बोलिए महालक्ष्मी मैया की जय। आप सभी को आज राधाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। राधा रानी की कृपा सब पर बनी रहे। और आज हमारे रिचुअल्स हैं कि हम आज के दिन माँ महालक्ष्मी के पीले धागे 16 उसकी तारें होती हैं और 16 गांठें होती हैं, जिसको बोलते हैं 16 तंदा 16 गंडा। तो ये धागे हम आज के दिन पूजा करके बांधते हैं। तो पूजा कैसे करनी है वो मैं आपको अभी बताती हूँ। तो ये देखिए, ये हमारे जो हैं गणपति जी और माता महालक्ष्मी यहाँ पे विराजमान है। अभी हम इनकी पूजा करेंगे। और ये धागे बनाए हैं मैंने 16। ये 16 इसके ये तारे होती हैं, ये जो हैं ये 16 होती हैं और ये 16 ऐसी गांठें मारी जाती हैं। ये जो होती हैं ये 16 तंदा और ये गांठें जो लगाई हुई हैं मैंने, ये 16 गांठें होती है। इसमें 16 तंदा 16 गंडा वाले धागे बनाए जाते हैं। जो घर की गृहिणी होती है और मुखिया होता है, उनके 2-2 बनाए जाते हैं और लड़कों के भी 2-2 धागे बनाए जाते हैं। और जो लड़कियां होती हैं उनका 1-1 बनाया जाता है और एक वाद्य का बनाते हैं एक्स्ट्रा, मतलब आगे सुख समृद्धि बनी रहे इसके लिए एक एक्स्ट्रा धागा बनाते हैं, जिसको बोलते हैं वाद्य का धागा, वाद्यदा। तो ये मेरी ज्योति यहाँ पे जगी हुई है और ये लोटा जल प्रसाद और ये सब है। और एक बात और बताना चाहती हूँ कि हमारे में ना मीठी रोटी बनती है, तो मैंने मीठी रोटी बनाई है। ये मैंने मीठी रोटी बनाई है, आप देखें। और इसको हम ढक के रखेंगे। और ये माँ तुलसी माता, तो बाकी आगे की जैसे जैसे कार्यवाही होगी मैं आपको बताती जाऊंगी। तो इसमें क्या करते हैं हम, ये मेरे हाथ में मिट्टी है, बिना पत्थरों वाली साफ मिट्टी आपने लेनी है और इसको 16 बारी हमने यहाँ पे डालना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 16 सारी डाल दिए। तो ये 16 बारी मिट्टी डाल दी है मैंने। इसको बोलते हैं, इसके ऊपर बन डालते हैं। जब कथा पूरी हो जाती है तो घर में जो लड़का होता है उसका पैर इस पे रगड़ा जाता है। अभी तो कोई बच्चा है नहीं घर में, शाम को आएगा बेटा तब ये काम करूँगी। अभी मैं पूजा करने लगी हूँ, तो आप देखते जाएं मैं क्या क्या करती हूँ। मेरी सलाह है कि मैं फ़ोन को टिका दूँ यहाँ पे कहीं। ये ठीक है। तो मैं धूप जलाना भूल गई थी और मैं धूप जलाती हूँ। हवा बहुत तेज चल रही है।
ये जल का लोटा मैंने ले लिया और ये घास है। आप सोचेंगे कि मैंने ये क्या क्या रखा हुआ अपने आगे, तो ये घास है, घास बोलते हैं इसको, कुशा। ये गणपति जी पे चढ़ाई भी जाती है और इसी के साथ मैं अपनी पूजा करूँगी। कुशा को बहुत पवित्र माना जाता है, तो पूजा में इसका विशेष महत्व होता है, तो इसलिए मैंने ये कुशा ली है। और इस कुशा के साथ मैं ये जो धागे हैं इनका पूजन करूँगी। ये कुशा मैंने ले लिया है, इसको मैंने ऐसे फोल्ड कर लिया है। तो ये जो कुशा है ये धागे पूजने के काम आएगी। अभी आप देखते जाएं। एक चीज़ मैं भूल रही हूँ, मैं वो लेके आती हूँ, अभी बताती हूँ मैं क्या भूल रही हूँ। ठीक है, तो मैं आती हूँ और फटाफट से वो लेके आती हूँ। आप ज़रा होल्ड पे रहिएगा। तो मित्रों, ये जो चीज़ है, ये जो मैं भूल गई थी, ये है वो चने की दाल। चने की दाल है ये आप चने भी ले सकते हैं, दाल नहीं है तो चने भी ले सकते हैं। तो आप चने की दाल लीजिए। ऐसा 16 बार करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 सोली गंडी सोली तंदी महालक्ष्मी दा ताका बद्दा दुर्पुतरनु आउलदा उमनी डुमनी मंगल सिंह राजा राजा पूजे राजनु मैं पूजा सुभागनु। ऐसे हमने 16 बार करना है। 2 हुए, भूल ना जाए इसलिए दाल के दाने रख रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 सोली गंडी सोली तंदी महालक्ष्मी दा टाका बेटा दूध पुतरू आउलदा उमनी डुमनी मंगल सिंह राजा राजा पूजे राजनु मैं पूजा सुभागनु। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 सोली गंडी सोली तंदी महालक्ष्मी दाता का बद्दा दूध पुत्र उलदा उमनी डुमनी मंगल सिंह राजा राजा पूजे राजनु मैं पूजन सुभागनु। तो मेरा 16 बार ये हो गया है, इसका जाप मैंने 16 बार कर लिया है। अब जो हैं ये जो धागे हैं ये यहाँ यही रखते हैं जहाँ पे हमने मिट्टी डाली थी, बन डाला था, तो बन बोलते हैं, मिट्टी नहीं बोलते। तो जहाँ बन डाला था वहाँ पे मैं ये धागे रखती हूँ और रख के माता महालक्ष्मी से अरदास करती हूँ कि हे माँ, मैं ये जो धागे बांध रही हूँ, इन धागों का जो नियम है जो वो मैं निभा पाऊँ और आपका जो व्रत है उसको रखकर उसका पालन करके मैं धागे वापस विसर्जित कर सकूँ। हे माँ, मुझे ऐसा बल दीजिए और घर में सुख शांति समृद्धि बनाए रखिए, दूध पुत्र बना रहे और जिन जिन के घरों में लाल नहीं है उनके घर में लाल देना है माँ, क्योंकि ये जो व्रत है ये बच्चों के लिए ही होता है, तो संतान की प्राप्ति हो यही कामना करते हैं आपसे। जिन जिन के संतानें नहीं हैं उनको माता महालक्ष्मी संतान देना और जिन जिन की जो जो मुरादें हैं वो सब पूरी करना है माँ। इसी कामना के साथ मैं ये जो धागे हैं उनको उठा के एक बार धो लेती हूँ जल से, और धोने के पश्चात जो है मैं इन धागों को 16 बारी मस्तक लगा के चूम के फिर माता महालक्ष्मी और गणेश जी महाराज को अर्पित करके फिर मैं अपनी कलाई पे बांधूंगी।
तो बोलिए महालक्ष्मी माता की जय। तो अभी मैंने कथा सुननी है, कथा सुन के फिर बांधूंगी इनको। मैं हाथ में लेके कथा दूंगी, मैंने धो लिया इनको। तो अब मैंने कथा सुननी है। इसमें एक कथा होती है राजा मंगलसेन की, तो मैं आपको सुनाती हूँ कथा। तो अब मैं कथा करती हूँ। इसमें कथा आती है राजा मंगलसेन की। तो ये जो महालक्ष्मी की कथा होती है, इसको जो 15 दिन पहले पूछ के बांधते हैं धागे महालक्ष्मी के व्रत से, उनके लिए ये धागे ऐसे पूजे जाते हैं जैसा मैंने अभी आपको दिखाया है। तो अब इसकी जो कथा है वो मैं आपको सुनाऊंगी। बोलिए महालक्ष्मी माता की जय। तो एक था राजा मंगलसेन, उसकी 2 रानियां थी, उमनी और डुमनी। वो सब अपने राज्य में बहुत खुशहाल थे, सुख समृद्धि से भरपूर थे, पर राजा की कोई संतान नहीं थी। तो वो हर तरह से अपने उपाय करता रहता था। उनकी जो 2 रानियां थी, रानी उमनी और डुमनी, जो बड़ी रानी उमनी थी वो बहुत धर्म कर्म वाली थी। वो सभी अपने धर्म कर्म व्रत नियम सब करती रहती थी। पर जो छोटी रानी थी वो ऐशो आराम में रहने वाली, उसको धर्म कर्म से कुछ लेना देना नहीं था। तो एक समय राजा के महल में एक पंटानी आती है और वो पंटानी कहती है कि हे राजा, मैं ये सुच्चे सुतड़े पीले सूती पीले सुतड़े मैं ये दे के जाती हूँ। तो ये अपनी रानियों से कहना कि कल सुबह उठ के अपना नहा धो के पूजन करके ये अपनी कलाई पे बांध लें और व्रत के लिए पहले सरगी कर लें। उसके बाद सारा दिन निराहार निर्जल व्रत वो रखें। तो राजा वो जो ये ऐसे जो पीले धागे थे सुचे सुतड़े, ये अपनी रानियों के पास भेज देता है। तो जो बड़ी वाली रानी थी वो तो सुबह उठ के अपना स्नान आदि करके वो वैसे ही जो व्रत नियम करती थी सब करती रहती थी। तो वो उसी प्रकार से सुबह अपना स्नान करके उसने पूजन करके इन धागों को अपनी कलाई पे सजा लिया और सरगी करके व्रत रखा। पर जो छोटी रानी डूमनी थी वो ऐशो आराम में रहने वाली थी। तो वो कहती है कि मैं इतने गहने पहनने वाली, मैं इन धागों को क्यों पहनूं, मैं तो नहीं पहनती। उसने क्या किया, अपने घर की खिड़की, कमरे की खिड़की से ऐसे बाहर पीछे फेंक दिया। पीछे जो था घोड़ों का अस्तबल था। तो ये धागे जो हैं पीछे अस्तबल में जाके गिरते हैं। तो कुछ देर बाद वहाँ पे सफाई वाली आती है, जमादारनी। तो वो वहाँ से अपना सफाई करती है। वो सोचती है आज कुछ अजीब ही महक है अस्तबल में घोड़ों के, पता नहीं क्या बात है। वो जैसे तैसे करके सारा अपना वहाँ से कूड़ा कचरा इकट्ठा करती है और अपने टोकरे में भर लेती है। और भरने के बाद उसको उठाने लगती है तो टोकरा उससे उठाया नहीं जाता। कहती है कचरा कूड़ा तो उतना ही है जितना रोज़ होता है, तो आज मतलब ऐसी क्या बात है जो मेरे से उठाया नहीं जा रहा है। ये बड़ी मुश्किल जैसे तैसे करके सहयोगी की हेल्प लेके, सहायता लेके वो टोकरे को उठा के सिर पे और अपना चल पड़ती है। जाके जहाँ वो रोज़ कूड़ा फेंकती थी डलाव घर में, वहाँ जाके वो जैसे ही कचरे को पलटती है तो कचरे को पलटने के बाद वो देखती है कि इतने सुंदर से ये धागे हैं सुच्चे। तो सोचती है ये धागे तो खतरानियाँ पंटानियाँ ये बांधती होती हैं ऊंची जाति की, तो इनको किसने फेंक दिया ऐसे निरादर करके। वो बड़े भाव से उन धागों को उठाती है और उठा के धो धा के साफ करके अपने मस्तक से लगा के चूम के और अपनी कलाई पे बांध लेती है। बांध के वो अपने घर को चलती है। जैसे ही वो अपनी गली में जाती है देखती है कि मेरा तो यहाँ पे झुग्गी होती थी, मेरी झुग्गी तो कहीं नज़र नहीं आ रही, यहाँ पे तो एक आलीशान महल खड़ा हुआ है। बड़ा सोच विचार करके वो खड़ी होकर देखती रहती है।
फिर सोचती है चलो चल के देखती हूँ अंदर, क्योंकि जगह तो यही है जहाँ मेरी झुग्गी हुआ करती थी, एक छोटी सी झोपड़ी हुआ करती थी। वो जैसे जैसे हिम्मत करके अंदर को जाती है, तो अंदर जाती है तो देखती है आंगन में उसके बच्चे खेल रहे होते हैं। और जो और अंदर जाती है फिर देखती है जाके, तो देखती है पति उसका अंदर ही बैठा होता है, अपना आराम कर रहा होता है पलंग पे। तो वो इधर उधर घूम के सारा देखती है तो उसे बहुत ही प्रकाश नज़र आता है और सारा घर भरा भरा हरा भरा भरपूर नज़र आता है। वो देख के बड़ी खुश होती है। फिर वो मन में सोचती है कि मैंने ये धागे बांधे हैं, शायद इन धागों का ही पुण्य प्रताप है जो मेरे को परमात्मा ने, माता ने, महारानी ने इतनी कृपा करी है कि मेरी जो झोपड़ी थी वो मेरी महल में बदल गई। वो शुक्र अदा करती है महारानी का और अपना पूरे मन से ध्यान से वो माँ की पूजा करती है। उसके पश्चात उधर जो तो रानी डूमनी थी वो बेचारी दिन ब दिन बीमार रहने लग जाती है। राजा जो था उसका हर तरह से इलाज करवाता हर उसने हकीम वैद्य कुछ छोड़ा नहीं, झाड़ फूँक सब करा डाला, संतों महात्माओं से पूछा, ऋषियों मुनियों से पूछा, लेकिन किसी चीज़ से भी उस रानी को आराम नहीं आया। उनकी सेहत दिन प्रतिदिन गिरती ही चली गई। एक दिन राजा को स्वप्न आया कि तू अपनी रानी को जंगल में छोड़ा, नहीं तो तेरा राजपाट सब चौपट हो जाएगा। वो जो राजा था मंगलसेन, वो बहुत ही उदास हो जाता है। वो फिर अपने मंत्रियों को बुलाता है, उनसे मंत्रणा करता है कि ऐसे ऐसे मेरे को स्वप्न आया है, तो मैं क्या करूं, अब बताओ मुझे। तो वो सब राजा के को यही उसको देते हैं विचार, अपना साझा करते हैं, यही उनको सुझाव देते हैं कि अगर आपको स्वप्न आया है तो आपको वैसा ही करना चाहिए। तो राजा मंगलसेन जो था वो रानी के पास जाता है और उसको कहता है कि कल सुबह हम जंगल में शिकार खेलने जाएंगे, तो तुम तैयार रहना, हम साथ में इकट्ठे चलेंगे। अगले दिन सुबह रानी तैयार होती है, राजा भी अपना लाव लश्कर लेकर तैयार हो जाता है और जंगल को चलते हैं। वहाँ एक वृक्ष के नीचे राजा मंगलसेन अपनी रानी डूमनी से कहता है कि तुम यहाँ पे बैठो, मैं जाके शिकार मार के लाता हूँ, फिर वापस इकट्ठे चलेंगे। रानी डूमनी उस वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगती है और राजा जो है वहाँ से अपना लाव लश्कर लेके वापस अपने महलों में आ जाता है। उधर रानी डूमनी सोचती है कि राजा को बहुत देर हो गई, अभी तक आए नहीं। वो सोचती रहती है, दोपहर हो जाती है, वो भूख प्यास से बेवल विचार करती है, पता नहीं राजा कहाँ रह गया, आज शिकार करने गया। सोचते सोचते विचारों में उसको शाम पड़ जाती है। अब रानी को गहरी चिंता होने लगती है। वो कहती है कि पता नहीं राजा कहाँ गया, अब मैं क्या करूँ, इस जंगल में तो मेरे को जानवर मार के खा जाएंगे। ये विचार करती है और कहती है चलो देखती हूँ ढूंढ के। तो वो सारे इधर उधर देखती है तो उसको कोई भी कुछ कहीं नज़र नहीं आता। वो चलती जाती है तो दूर एक उसे रोशनी की किरण दिखाई देती है। तो रानी जो है वो उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगती है, बढ़ती जाती है। तो जब वो वहाँ पर पहुँचती है तो वो देखती है कि यहाँ पे एक साधु बाबा की कुटिया है और उसके अंदर दीपक प्रकाशमान है और जो साधु बाबा थे वहाँ पे अपना तपस्या में लीन थे। तो रानी जाके बैठ जाती है। अब जैसे ही वो बाबा उठते हैं अपनी तपस्या से, अंतर ध्यान से बाहर आते हैं, तो वो पूछते हैं कि देवी तू कौन है। तो रानी जो थी वो सारी अपना कथा सुना देती है कि ऐसे ऐसे राजा मंगलसेन की मैं रानी हूँ, शिकार खेलने के लिए राजा मेरे के साथ में जंगल में आई थी, तो अब राजा जी आए नहीं हैं, पता नहीं कहाँ रह गए हैं, तो अब मैं जंगल में अकेली भटकती हुई आपकी कुटिया में आई हूँ। तो साधु बाबा कहते हैं कोई बात नहीं बेटी, जब तक तेरा राजा वापस नहीं आता तू मेरी कुटिया में मेरी धर्म बेटी बनकर रहो। तो वो रानी को अपनी धर्म बेटी बनाकर अपनी कुटिया में रखते हैं और कहते हैं कि मैं भिक्षा रोज़ मांग के लाऊंगा और तुम बनाना, हम दोनों बाप बेटी अपना निर्वहन इसी प्रकार करेंगे। अगली सुबह जो साधु बाबा थे वो भिक्षा मांगने के लिए चले जाते हैं और रानी वहीं रह के साधु बाबा के घर के सारे कार्य करती है। ऐसे करते करते काफ़ी समय व्यतीत हो जाता है, काफ़ी वर्ष निकल जाते हैं। एक दिन राजा को याद आता है कि मैं अपनी रानी को छोड़ आया था जंगल में, एक बार मुझे देखना चाहिए कि रानी का क्या हुआ। यह सोचकर वह लाव लश्कर तैयार करता है और वापस जंगल में जाता है।
तो उसी वृक्ष के नीचे देखता है तो वहाँ कुछ हड्डियाँ पड़ी होती हैं। यह देखकर राजा विलाप करने लग जाता है कि मैं रानी को यहीं छोड़कर गया था, लगता है उसको सारे जानवर मार के खा गए हैं, तो अब मैं क्या करूँ। वो बहुत विलाप करता है। फिर थोड़ी देर बाद अपने आप को संभालता है और उसमें आता है तो वो इधर उधर शिकार मारने लग जाता है। शिकार मार के वो अपने सेवक से कहता है कि इसको तैयार करके लाओ। जो सेवक था वो शिकार को तैयार करने के लिए अग्नि की तलाश में उसी कुटिया पे पहुंच जाता है जहाँ पे रानी डूमनी अपना निर्वहन कर रही होती है। वहाँ जाके वो कहता है, देवी मुझे अग्नि चाहिए, मैंने अपने राजा के लिए, मैंने अपने मालिक के लिए भोजन तैयार करना है। तो रानी जो थी वो उसको अग्नि दे देती है। वो जो सेवक था वो उसको शिकार को तैयार करता है। वो जो तीतर था वो तीतर उसको बना रहा होता है सेवक, तो वो तीतर उससे अग्नि में जल जाता है तो वो रोने लगता है। तो रानी पूछती है कि तुम क्यों रो रहे हो, क्या हुआ, क्या परेशानी है। तो वो बताता है ऐसे ऐसे ये तीतर मेरे से जल गया, मैं मालिक को क्या खिलाऊंगा, मालिक तो मेरे से नाराज़ हो जाएगा और वो मुझे बहुत दंड भी देंगे। तो रानी जो उम्मी थी वो कहती है, कोई बात नहीं, तुम मुझे दो, मैं तुम्हें इसको ठीक करके देती हूँ। तो वो उससे वो ले के तीतर को, उसको जो जला हुआ हिस्सा था वो सारा ऊपर से साफ़ करती है और दूध में धो करके उसको अच्छे से मसाले वगैरह लगा के उसको तैयार करके दे देती है। तो तैयार करके दे देती है तो वो सेवक जो था लेके राजा के पास आता है तो राजा उसको खाता है। तो जैसे ही राजा पहला ग्रास खाता है तो उसको वही स्वाद आता है जैसा उसकी रानी कभी किसी तरह उसको जैसा जो रानी थी जो उनको बना के खिलाया करती थी। अब राजा सोचता है ये जो स्वाद है इसमें मेरे रानी के हाथों का स्वाद है। तो वो उनसे पूछता है सेवक से कि तूने ये कहाँ से बना के लाया है, कैसे बना के लाया है। तो पहले तो सेवक बताता नहीं है, फिर जब राजा ज़बरदस्ती से उसको पूछता है डांट के तो फिर वो बता देता है ऐसे साधु बाबा की कुटिया है, तो वहाँ पर एक देवी हैं, तो ऐसे ऐसे मेरे से जल गया था तो फिर उन्होंने मेरे को अच्छे से इसको तैयार करके दिया है। तो जो राजा था वो कहता अच्छा ठीक है, तू मुझे उस कुटिया पे लेके चलो। सेवक उस राजा को मंगलसेन को कुटिया पे लेके आते हैं। तो जैसे ही राजा मंगलसेन कुटिया पे आते हैं तो वो देखते हैं कि ये तो मेरी ही रानी है। वो देख के बड़ा खुश होते हैं कि मेरी रानी तो जीवित है। वो बड़ा खुश होते हैं। वो रानी से कहते हैं तू चल, मैं तेरे को लेने आया हूँ, मैं देखने आया था तू कहाँ है, कैसी है, तो तू चल मेरे साथ। तो जो रानी डूमनी थी वो कहती है कि ऐसे मैं आपके साथ नहीं चल सकती हूँ, मेरे धर्म पिता है, मैं उनकी आज्ञा लेके ही आपके साथ चल सकूँगी। तो वो शाम को आएंगे भिक्षा अटेंड करके, तो फिर मैं उनसे अनुमति लेके आज्ञा लेके फिर मैं आपके साथ चलूँगी। शाम को साधु बाबा घर आते हैं तो रानी उनको सारा वृतांत क्या सुनाती है। तो साधु बाबा कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, आप जाओ राजा के साथ। तो साधु बाबा जो थे वो अपनी उस बिटिया के लिए एक डोला तैयार करते हैं, डोली किस भी बोलते हैं उसको। तो डोला तैयार करते हैं और उसके अंदर एक दीपक रखते हैं और एक जल का लोटा रखते हैं। वो कहते हैं कि अगर ये चलते चलते ये दीपक बुझ गया और ये जो जल का लोटा है और ये दही का है, अगर ये डुल गया तो समझना कि तेरा जो पिता था, धर्म पिता था, वो स्वर्गवास हो गया उनका। ऐसा कह के वो अच्छे से उपदेश दे के काफ़ी कुछ उनको उपहार दे के रानी को राजा के साथ विदा कर देते हैं। आधे रास्ते जैसे ही जाते हैं तो दीपक भी बुझ जाता है और दही का कटोरा भी हिल जाता है, लोटा भी हिल जाता है। तो रानी बड़ा विलाप करती है। वो राजा पूछते हैं क्या हुआ, तो वो सारा वृतांत क्या सुनाती है कि ये देखिए दीपक भी बुझ गया, लोटा भी डुल गया और दही भी डुल गया। तो मेरे पिताजी ने ऐसा कहा था, तो आप चलिए, मैं पिताजी को देखना चाहती हूँ कि वो किस अवस्था में है। तो राजा तो था वापस अपना लाव लश्कर लेके वहीं साधु बाबा की कुटिया पे आते हैं। वहाँ के देखते हैं कि
वो जो साधु बाबा थे वो सही सलामत होते हैं। तो रानी जो थी वो पूछती है कि पिताजी आपने ऐसा क्यों कहा था। तो साधु बाबा कहते हैं कि तू मेरे पास इतना समय रही है मेरी धर्म बेटी बनकर, मैं तेरा धर्म पिता बन के रहा हूँ, तो मैंने अपने पिता होने का फ़र्ज़ अदा किया है। मैं ये देखना चाहता था कि तू अपने बेटी होने का फ़र्ज़ अदा करती है कि नहीं करती है, बस इसीलिए तेरी ये परीक्षा लेना चाहता था। तो तुम परीक्षा में पास हुई, तुम परीक्षा में अपना उत्तीर्ण हुई और अब आप खुशहाली से खुशी खुशी अपने घर जाएं, अपने राजा के साथ और अपने महलों में निवास करें। तो यह कहकर साधु बाबा बहुत सारे आशीर्वाद देकर राजा और रानी को वापस महलों की तरफ प्रस्थान करने के लिए विदाई देते हैं। राजा जो था रानी डूमनी को लेकर महलों में आते हैं और आ कर के अपना फिर उसी तरह सुख समृद्धि के साथ खुशहाली के साथ रहने लगते हैं। कुछ समय पश्चात फिर ऐसे ही धागों का व्रत आता है, पंटानी आती है तो वो धागे दे के जाती है। राजा और रानी उमनी और डुमनी को धागे देते हैं और उनको वही कहते हैं कि इनको सुबह नहा धो के स्नान करके अपने कलाई पर धारण करना और निर्जला व्रत रखना सर्गी करके। तो रानी डुमनी सोचती है कि मैंने इन धागों का निरादर किया था तो मेरी ये हालत हो गई थी, तो अब मैं इनका निरादर नहीं करूँगी। उसको समझ आ गया कि भाव से भक्ति से सभी कार्य करने चाहिए, भगवान को हमेशा स्मरण करते रहना चाहिए। तो उसने सुबह अपना प्रातःकाल स्नान करके धागों की पूजा की और पूजा करके इसको अपनी कलाई लेफ़्ट साइड में इस कलाई को धारण किया, धागों को अपनी कलाई पे, और अपना सर्गी खाई। सर्गी खा के उसने अपना व्रत रखा माता महालक्ष्मी का। और शाम को फिर से कथा सुनकर और जो है अपना व्रत कथा सुनकर तारे को अर्घ देकर उसने अपने व्रत का पारण किया। तो मित्रों, जो महालक्ष्मी का जो व्रत होता है वो श्राद्धों की अष्टमी को आता है। कई लोग सप्तमी को भी करते हैं, जिसे संतान सप्तमी कहते हैं, जीवित पुत्री का व्रत भी कहते हैं, महालक्ष्मी का व्रत भी कहते हैं। तो कई तो इसको सप्तमी पे करते हैं और कई अष्टमी पे करते हैं। हम अष्टमी पे ही करते हैं। और कई ये जो धागे हैं व्रत वाले दिन सुबह सुबह मुँह अंधेरे अपना सुबह सुबह उठ के बांधते हैं अमृत वेले में और धागों की पूजा करके अपनी कलाई पे धारण करते हैं। और सुबह जो भी होता है नारियल, अन्न, मिष्ठान, जो भी उनकी इच्छा होती है खाने की, दूध, सेमियाँ, ये सब फल फ्रूट, ड्राई फ्रूट, ये सब वो खाते हैं और सारा दिन के लिए निर्जला व्रत रखते हैं। शाम को जब तारा उदय होता है तो तारे को अर्घ देकर ये अपने व्रत का पालन करते हैं। हमारे में ये जो है 16 दिन पहले बांधते हैं धागे, क्योंकि 16 गांठें और 16 इसमें तारे होती हैं और हम राधाष्टमी को ये बांधते हैं। तो जब महालक्ष्मी का व्रत आता है अष्टमी का तो 16 दिन संपूर्ण होते हैं। तो हम यह फिर व्रत के समय कथा सुन के फिर तारे को अर्घ दे के कथा सुन के हम ये जो अपना धागों को खोलते हैं और फिर तारे को अर्घ दे के अपने व्रत का पारण करते हैं। तो रानी डुमनी ने व्रत रखा और बहुत श्रद्धा से रखा। आते साल में उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। रानी उमनी और डुमनी संतान से अपना अनुग्रहित हुई और राजा मंगलसेन के राज्य में वंशावली का उदय हुआ और फिर सब वो सुख सुविधा से और खुशहाली के साथ, समृद्धि के साथ, दूध पुत्र के साथ वो अपना जीवन यापन करने लगे। तो इस प्रकार से ये कथा है माता महालक्ष्मी की, राजा मंगलसेन और रानी उमनी और डुमनी की। तो जिस प्रकार माता महालक्ष्मी ने रानी डुमनी के कष्टों को काटा और दोनों रानियों को संतान दी, पुत्र रत्न दिए, उसी प्रकार माता महालक्ष्मी हम सब के भी कष्टों को दूर करे और संतान जो है वो स्वस्थ रहे और दीर्घायु हो, और जिनके संतान नहीं है उनके संतान हो, उनके घर में किलकारियाँ गूंजे। यही मेरी आज महालक्ष्मी से प्रार्थना है। तो माता महालक्ष्मी सबका कल्याण करे, सबका मंगल करे, सबके घर में सुख समृद्धि दे और संतान दे। कोई भूल चूक हुई हो तो क्षमा चाहूँगी। ये है आज की कथा। तो अब मैं इन धागों को अपनी कलाई पे बांधूँगी। उससे पहले मैं मीठी रोटी जो आपको दिखाई थी उसका भोग लगाऊंगी। और ये जो बन डाला है मैंने, बन, इस पर बेटे का पाँव
ऐसे गोल गोल घुमाते हैं, रगड़ते हैं और बोलते हैं है बन पाया माँ पुत्र जाया, बन पाया माँ पुत्र जाया, बन पाया माँ पुत्र जाया। ऐसे 7 बारी घुमाते हैं हम बेटे की एड़ी को इस पर रगड़ते हैं। और ये जो दही की कटोरी है, इसमें दूध, इसमें दही है और दही के साथ इसमें शक्कर है, शक्कर या चीनी कुछ भी आप मीठा इसमें डाल सकते हैं, शहद भी डाल सकते हैं। तो जब हम पैर रगड़ते हैं बच्चे का तो उसको ये दूध दही की फुट्टी उसको खिलाते हैं। तो ये सब मैं शाम को करूँगी, इतना प्रोग्राम। मेरी कथा अभी संपन्न होती है। बोलिए माता महालक्ष्मी की जय। महालक्ष्मी सबका मंगल करे, सबका कल्याण करे। जय माता दी मित्रों, जय माता दी।